करेंगे, आंखें बंद करो, परमेश्वर से मांगो बुद्धि समझ कि परमेश्वर आज जो हम सीखें तेरा वचन, उसके लिए हमारे मन को आप खोल चुके हो, मन की आंखें खोल चुके परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता आज हम जो कुछ भी तेरा पवित्र कलाम, तेरा वचन सुने खुदावन, उसमें आप हमें ब्लेस कर चुके हो, हमारी मन की आंखें खोल चुके हो। ये तेरा वचन, तेरा कलाम बहुत कीमती है। दाऊद इसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, चोखे सोने से और कुंदन से भी, और जो ताजा मधु का शत्ता है उसमें जो टपकता शहद है उससे भी ज्यादा मीठा है। सोचो, हीरे मोतियों से भी अनमोल है, क्योंकि हीरे मोती सोना पैसा आपकी जरूरत तो है, लेकिन वो आपको जीवन नहीं दे सकते, इसीलिए ये बड़ा कीमती है। प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर आज मेरा मन आप खोल चुके हो कि जो कुछ मैं सीखूं समझूं वो मेरी जिंदगी में बड़ा काम आए, मेरी जिंदगी में खुदावन तेरी सामर्थ काम करे, मेरी जिंदगी में खुदावन तेरा पवित्र वचन आज ठहरे और अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं इनसे अपने जीवन को ले चुका हूं, इनके द्वारा जी चुका हूं, क्योंकि ये मेरे जीने का आधार है। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो एक बात याद रखना आप लोग, मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी जब मणिपुर में विद्रोहियों ने बहुत सारे चर्चेस को आग लगा दी। तो वहां पर क्या हुआ, ऐसे मार पीट की परमेश्वर के लोगों के साथ, ये लंबे समय से होता आ रहा है और परमेश्वर के लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने हमें ये जरूर कहा था कि सबको माफ करो, झगड़ा ना करो, बुरा ना करो, ये हमें कहा था, हमने अपनी ओर से नहीं करना। लेकिन अगर हमसे कुछ बुरा कर रहे हैं तो खड़ा तो होना चाहिए ना, बोलो, होना चाहिए ना। अगर खड़े होंगे ही नहीं तो वो लोग कैसे चुप बैठेंगे। तो आज उसका सीन ऐसे ही हुआ क्या अपने लोगों ने भगा दिया उन्हें, है। तो ये सीन हमेशा हमने करना है, जब भी ऐसे परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ करता है तो अपने हक के लिए खड़ा होना, एकजुट एक मन होकर। फिर देखना उनकी ऐसी की तैसी, कोई खड़ा नहीं होगा परमेश्वर के लोगों के सामने। अगर ऐसा ही चलता रहा हजारों सालों से कि चुप चुप बैठे रहो, कुछ भी वो करते हैं चुप है, तो फिर ये काम चलता रहेगा। अगर डरना है तो किससे डरो? खुदा से। हालेलुया। किनसे डरना है? अगर खुदा से डरना है। यीशु मसीह ने कहा उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें डरना है सिर्फ खुदा से। खुदा के सामने गुनाह नहीं करना, पाप नहीं करना, उसकी मर्जी से बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर संसार के लोग ऐसे करते रहेंगे तो आप चुप रहोगे, तो फिर वो कैसे पीछे हटेंगे? अभी आज ये नमूना हमने देख लिया हालेलुया। जब हमारे बंदे खड़े हो गए सामने से, फिर वो भाग गए। आप समझते हो, बाइबल में एक जगह पर लिखा था परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को रखो और शैतान का सामना करो, और जब तुम उसका सामना करोगे तो शैतान भाग जाएगा। तो शैतान ही लेकर आया था उन्हें, तो शैतान क्या हो गया? भाग गया, क्योंकि तुम सामना करने लगे ना शैतान का। तो हमें बस यही करना है परमेश्वर के लिए। किसके लिए? और दमदार तरीके से करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में तब परमेश्वर का राज्य और बलपूर्वक फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है
यीशु मसीह ने कहा था जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा कि मैं उनका प्रभु हूं तो मैं भी उसे अपना मान लूंगा। हालेलुया। जो पिछली बार हमने सीखा था उस पर 10 मिनट या 7-8 मिनट बात करूंगा। यहां मैं 2-3 वचन पढ़ाने वाला हूं आपको वाक्य अलंकार वाले, क्योंकि स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है कंटिन्यू कि मैं तुम्हें इन बातों के बारे में नॉलेज दूं ताकि तुम लोग आगे बढ़ो। ये देखो यिर्मयाह 2:13 में लिखा, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होंद बना लिए, वरन ऐसे होंद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, ये फिगरेटिवली स्पीच है, वाक्यालंकार। यहां परमेश्वर अपने आप को ये कह रहा है कि मैं एक पानी का बहुत बड़ा सोता हूं, ठीक है, और तुमने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए खुद छोटे छोटे बर्तन टंकियां बना ली जो टूटी हुई है, जिनमें जल नहीं ठहर सकता। अब ये क्या बात है? ये फिगरेटिवली बात, इसमें परमेश्वर क्या बात कर रहा है ये तुम्हें समझना है। अगर तुम परमेश्वर को सिर्फ पानी समझने लगे तो तुम्हारा विश्वास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हालेलुया। पानी तो उसने बनाया हमारी जरूरत के लिए, लेकिन परमेश्वर खुद पानी नहीं है। लेकिन ऐसे परमेश्वर क्यों बात कर रहा है कि मैं बहते जल का सोता हूं और तुमने मुझे छोड़कर 2 बुराइयां की, एक मुझे छोड़ना ये बुराई और दूसरा अपने लिए टंकियां छोटे छोटे बर्तन में पानी इकट्ठा करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो अभी हम दुनिया में देख रहे हैं। कोई छोटा सा पत्थर बनाकर उसको पूजा करता है, कोई कुछ और करता है, कुछ ये टंकियां हैं जो टूटी हुई है जिनमें जल नहीं। ऐसे बात करता है परमेश्वर। कितने लोगों को समझ आई है फिगरेटिवली वचन? अगर तुम उससे जल का सोता या पानी समझने लगे खुदा को तो आपका विश्वास गलत हो गया। ये एक फिगरेटिवली स्पीच है जिसमें खुदा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है सच्चाई क्या है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की बुक, सुसमाचार की बुक 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास से कहां से आया? क्या तू हमारे याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। उसने कहा अनंत काल के लिए उसमें वो एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जीवन का वो जल दूंगा। अब सवाल है कि यीशु जीवन का जल किसको कह रहा था? क्या कोई जीवन का जल नाम की कोई ऐसी चीज है, जो ऐसा कोई पानी है जो यीशु हमें देगा और हम अनंत जीवन पाएंगे? तो ये तुम लोगों को सीखना है, समझना है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, तुम कैसे अपना अच्छा विश्वास परमेश्वर के साथ बना सकोगे? क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम्हारे लिए अच्छा जीवन है, खूबसूरत जीवन है। तो ये वचन भी फिगरेटिवली था। इससे पहले तुम आगे जाओगे तो साथ में पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
और बाद में लिखा ये वचन यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर भी ये यीशु बात कर रहा था पवित्र आत्मा के बारे में। जो पवित्र आत्मा पालेगा वो जीवन का जल है, उसके अंदर वो उमड़ता मतलब इतना उमड़ेगा वो जीवन का जल। तो वो जीवन का जल यीशु मसीह किसको कह रहा था? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। और जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जहां तुम्हें उसके बारे में पता नहीं क्या है पवित्र आत्मा, तो तुम अच्छी जीवन नहीं जी सकते। तुम फिर शरीर की रीतियों में जाओगे, मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करोगे, और जिसकी वजह से तुम आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसको कैसे जीना है, कैसे आत्मा में चलना है, ये तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा। तो फिर तुम मुश्किल में जाओगे, हालातों में जाओगे, प्रॉब्लम में जाओगे। हालेलुया। कितनी अजीब बात है ना कि हमारे लोगों ने कनेक्शन किधर किधर जोड़ दिया। बोल दो, सोचो, कनेक्शन कहाँ कहाँ जोड़ दिया परमेश्वर का वचन का कि डबल मसा। एक्चुअली तुम्हें मैं ये भी प्रूफ करना चाहता हूं कि ये बात शुरू हुई थी एलीशा से। तो एलीशा ने ऐसे कहा था एलिया को कि जो तुझ में आत्मा है उसका मुझे 2 गुना भाग चाहिए। मसा नहीं कहा था उसने भाग कहा था, लेकिन शब्द धीरे धीरे मसा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एलीशा ने तो कहा था 2 गुना भाग। लेकिन ये जो एलीशा ने शब्द कहा था 2 गुना भाग, ये उसकी अपनी सोच से था। क्योंकि जब हम यूहन्ना की बुक पढ़ते हैं, शुरू में यहाँ एक वचन है, तुम्हें पढ़ाऊं मैं, ये कोशिश करता हूं मैं तुम्हें अभी यूहन्ना के सुसमाचार की बुक से एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हारे लिए। 3:34 यूहन्ना सुसमाचार की बुक। क्योंकि जिसने लिखा 34 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया। बोलो। अब इस वचन को एलीशा के वचन से मैच करो, करेगा? नहीं करता ना? करता है मैच? क्योंकि यहां पर क्लैरिटी दे दी नए नियम में। पुराने नियम की बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने नए नियम में क्लैरिटी दी है। तो एलीशा ने मसा नहीं कहा था भाग। तो मैं ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जितना है उतना है, कम ज्यादा नहीं है। जितना चाहिए उतना आ जाता है। अब सवाल है आत्मा तुम्हारे अंदर काम कितना करेगा। उसके काम करने को हमारे लोग कहते हैं मसा चाहिए, मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक तभी आएगा जब मुसीबतें आएगी, तभी तुम उस डबल अभिषेक मसा को लोगे। लेकिन लिखित में ऐसे कहीं समझ नहीं आता। मैंने इतना बाइबल को रीड किया है, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों मैंने रीड किया है? क्योंकि मुझे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को इस दुनिया में क्या करना, पूरा करना था। हालेलुया। चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका साथ देगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, तभी तुम बहुत आगे बढ़ पाओगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। अगर मर्जी है तो फिर करोड़ों लोग खड़े होने वाले हैं, दुनिया में एकता आने वाली है और परमेश्वर का प्रेम बढ़ने वाला है। हालेलुया। चलो हम एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 16:13 वचन। लिखा जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, और लिखा बलवंत हो वो। कैसे लिखा? परमेश्वर हमें वचन दे रहा है कि हे मेरे बच्चों बलवंत हो वो। ये बलवंत होने का मतलब क्या है? खुदा की सामर्थ में तगड़े हो जाओ, उसकी सामर्थ में बढ़ते जाओ, उसकी सामर्थ तुम में बढ़ती जाए। तो ये परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा कि तुम प्रार्थना करो हे परमेश्वर
हे परमेश्वर मुझे बलवंत कर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर भर भर, ऐसा वचन नहीं। ये वचन है, परमेश्वर कहता तुम बलवंत हो वो। ठीक है, एक वचन एक जगह और पढ़ते हैं हम अफिसियों में। ठीक है, 6:10 में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। यहां पर क्लैरिटी मिल गई कि उसकी पावर, सामर्थ्य, शक्ति को ही उसमें बलवंत होने की बात हो रही है। ठीक है, कभी भी कोई भी शब्द आपको अभिषेक में बलवंत होने की बात, जहां यहां अभिषेक शब्द लिखा होगा वहां पर कभी भी ये शब्द नहीं लिखा होगा कि अभिषेक में बलवंत हो, क्योंकि उस शब्द का अर्थ है अपॉइंट होना, ओनाइंट होना। ओनाइंट का मतलब होता है नियुक्ति कर। जहां परमेश्वर ने ये कहा था कि इसका अभिषेक करना, अभी किया नहीं, वहां पर लिखा ओनाइंट। तो जहां पर अभिषेक हो गया फिर उसको लिखा ओनाइंटिंग, कि वो काम जो कंटिन्यू होने लगता है उसके साथ फिर इंग लग जाता है। तो वो ओनाइंट शब्द के साथ इंग जब लग गया तो मतलब आपका नियुक्तिकरण सदा के लिए हो गया है, ये मतलब है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने इस शब्द को कुछ और समझ लिया है। तो यहां पर लिखा उसकी शक्ति में बलवंत हो बनो। ये भी तुम्हें कहा है बलवंत बनने की, ये तुम्हें बनना पड़ेगा। लेकिन जब प्रार्थना कर रहे हो तो ये एक प्रैक्टिकल था परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ने का। बोलो, हमारा प्रैक्टिकल, जैसे अभी कई लोग घुटनों में नहीं बैठ सकते, कई लोग चौकड़ी में नहीं अच्छे से बैठ सकते, है ना, उन्हें चेयर चाहिए, कुछ दूसरे तीसरे विषय, ऐसे बहुत सारी बातें। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल है आत्मिक, जिससे हम बलवंत होते हैं। प्रार्थना, विश्वास का प्रैक्टिकल, आज्ञाओं का प्रैक्टिकल, बुराई को छोड़ना। जैसे हमारी किसी के साथ बुराई है, झगड़ा है, उससे क्षमा करना, है ना, क्या करना, उसे क्षमा करना। ऐसी बहुत सारी बातें जब हम ये करते हैं तब हम उसकी शक्ति में क्या होते हैं, बलवंत होते हैं। हालेलुया। ये एक प्रैक्टिकल है। इसके साथ साथ जब तुम अफिसियों में पढ़ोगे तो यहाँ पर भी बड़ी बातें लिखी जिससे तुम परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनोगे। वो ऐसे लिखा था, उसके सारे हथियार बांध लो। हथियारों के लिए यहाँ पर लिखा था, सबसे पहले धार्मिकता की चिलम और सच्चाई से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की चिलम पहन लो, और पांव में मेल के सुसमाचार की जुत्ती, विश्वास की ढाल। फिर लिखा जिससे तुम दुष्ट के तीरों को बचा सको। फिर उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, स्पिरिचुअली, आत्मिक प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल, जब तुम प्रैक्टिकल करते हो उतना आत्मा तुम्हें काम करती है। आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया गया, कंप्लीटली जितना है सबके लिए उतना है आत्मा। आत्मा आपको इस्तेमाल कितना करता है, आपके अंदर काम कितना करता है, उसके लिए आपका प्रैक्टिकल। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे आत्मिक, जितना परमेश्वर के आत्मा में फोकस करोगे, आत्मा से बातें करोगे, परमेश्वर से बातें करोगे, बुराई से दूर रहोगे, परमेश्वर की बात में रोज रोज प्रैक्टिकल करते रहोगे, उतना पवित्र आत्मा आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम याकूब की पत्री में जाएंगे, वहां पर एक बड़ा फेमस वचन है जो प्रभु के लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं 2:14 से, कंटिन्यू थोड़ा सा पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर आपको इसका एक्सप्लेन बताएंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो,
पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे बिना कर्म के दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वर कर्मों से भी धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। हालेलुया। वैसे ही देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ये फेमस वचन है परमेश्वर के लोगों के लिए। आज होली स्पिरिट ने इसका मीनिंग मुझे बताया है। मैं आज इसकी कोशिश करूंगा कुछ परसेंटेज तुम लोगों को समझाने की। हो सकता है बाकी का पार्ट मैं इसका तुम्हें ये थर्सडे या संडे भी बीच में थोड़ा और बताऊं, लेकिन आज जितना बताऊंगा यहाँ पर आपको क्लैरिटी तो मिलेगी पढ़ने के बाद कि यहाँ पर परमेश्वर बाइबल के अंदर जो लिखा है कि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। लिखा कोई भूखा है तो उसे तुम रोटी ना दो, तुम कहो तुम रज गए हो जाओ, तो क्या ये लाभ है उसको तुम्हारी इस बात से? तुम्हारा पेट भर गया है, ऐसे करके बात की। तो लिखा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। और ये लिखा है कि तुम्हें ये विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करती है और थर थरा कांपती है, डरती है परमेश्वर से। फिर लिखा अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को जब वेदी पर चढ़ाया तो अपने कर्मों के द्वारा वो धर्मी ठहरा। हालेलुया। उसके कर्म ने विश्वास के साथ प्रभाव डालकर उसे धर्मी बनाया और उसके बारे में लिखा कि विश्वास के द्वारा वो क्या ठहरा, उसका विश्वास के कारण वो क्या ठहरा, धर्मी। ये क्या गिना गया, उसका धर्म। हालेलुया। अभी ध्यान दो सारे लोग इस वचन में। चलो इसके लिए एक और वचन पढ़ते हैं, फिर निर्णय लेंगे हम ये क्या है और ये क्या है। हालेलुया। 4 में लिखा है रोमियो 4 अध्याय 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। इसलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो कोई काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी
धन्य कहता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? ये दोनों वचन एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तो कैसे समझ आएगी? हालेलुया। तुम सुनने में ध्यान है तुम्हारा कि नहीं? कितना वाला? तुम एक पावरफुल मिनिस्ट्री में हो, सच्ची, जहां तुम इतनी तगड़ी जिंदगी जियोगे कि दुनिया वाले तुम्हें देखेंगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हें ये ध्यान देना होगा, तुम्हें इन बातों को पकड़ना होगा, जो कतई नहीं चाहता शैतान तुम्हारे अंदर बैठे। सच्ची, दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि ये पावरफुल वर्ड तुम्हें समझ आए, क्योंकि वो चाहता है तुम हमेशा व्यवस्था में रहो, तुम रीति रिवाज में रहो, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज्य करता रहे। तुम आत्मिक प्रैक्टिकल के द्वारा, कई बार हीलिंग, छुटकारा हर जगह होते रहते हैं, आत्मिक प्रैक्टिकल के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं? रीति रिवाज भी बड़े करते हैं। और रीति रिवाज अभी जरूरत नहीं, सच्ची बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन ये हमारे भाइयों को समझ नहीं आ रही, तुम्हें आनी चाहिए, तुम लोगों को समझा सको और हम सब आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी अब्राहम के बारे में वहां लिखा कि वो कर्मों से धर्मी ठहरा, और रोमियो में लिखा कि अगर वो कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड होता, परमेश्वर के निकट नहीं, अपने आप में, कि मैंने ये किया है तभी मेरे लिए हुआ है। उसे घमंड आता कि मेरे कर्म से, मेरे अच्छे कर्म से मैंने ये किया काम बड़ा, ये धर्म का काम किया, ये कर्म मैंने किया तभी ये काम हुआ, तो उसको घमंड होगा। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें समझना होगा, आज वहां कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ सीधा सीधा बात हो रही है कि अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। हालेलुया। हालेलुया। अब इस बीच का डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें समझना ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया।